नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान गंगोत्री में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सलाम कहानी, जिसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 को बरला ग्राम मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। दलित साहित्य में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आपने अपने लेखन में जातीय अपमान और उत्पीड़न का जीवंत वर्णन किया है। आपकी भाषा तथ्यपूर्ण और आवागमी है। इन्हें अपनी आत्मकथा जूठन के कारण हिंदी साहित्य में पहचान मिली। 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार और 1995 में परिवेश सम्मान साहित्य भूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो कहानी है सलाम, समाज में व्याप्त जाति भेद, उच्च और निम्न जातियों के आपसी भेदभाव के कारण निर्माण होने वाली लड़ाई झगड़े, उसमें मन को होने वाली व्यथा का चित्रण बहुत ही सुंदर और मार्मिक ढंग से यहाँ पर उन्होंने किया है। तो आइए जानते हैं हम इस कहानी के बारे में और इनके मुख्य पात्रों के बारे में। तो इस कहानी के मुख्य पात्र है हरीश, जो है चूहड़ जाति के हैं। चूहड़ जाति जो साफ सफाई का काम करती है वो। दूसरा पात्र है कमल उपाध्याय, जो जाति से ब्राह्मण है। और तीसरा है रामपाल, जो रांगड़ का सेवक है। और चौथा है जुम्मन, जिसकी लड़की से हरीश का विवाह हो रहा है। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण 4 पात्रों के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। इसमें 4 घटनाओं पर यह कहानी है, जिसमें उच्च जाति और निम्न जाति का मतभेद बताया गया। पहली है हरीश की शादी की कहानी, जहाँ पर चाय की दुकान पर कमल उपाध्याय का अपमान किया जाता, उसे चूहड़ है कर चाय नहीं दी जाती। दूसरी घटना है 15 साल पूर्व की, जहाँ पर कमल की जो माता जी है वो हरीश को खाना खिलाती है, लेकिन जैसे ही उसकी जाति का बोध होता है, मालूम होता है कि यह चूहड़ जाति का है, तब उसे भला बुरा कहती है। तीसरी घटना है हरीश के शादी के बाद उसे पूरे गांव के जो उच्च वर्ग के लोग हैं, रांगड़ लोग हैं, उनके घर सलाम ठोकने जाना रहता है। सलाम ठोकने पर उसे कुछ इनाम मिलता है। तो इससे ही पता चलता है उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में जो दरार है वो यहाँ पर दिखाई देती है। उसके बाद में शादी में जो खाना बनता है, तो वो खाना एक मुस्लिम बनाता है। रोटियां मुस्लिम बेलता है, इसलिए दीपू नाम का जो बच्चा है वो उस खाने को खाने से मना कर देता है। तो इस प्रकार से ये जो जाति का जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का जो भेद है मनुष्य के मन में, ये आज भी पिछड़े वर्गों में या फिर जो देहात है वहाँ पर आज भी ये दिखाई देता है। लेकिन आज जैसे जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये तफावत दूर हो रही है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी सलाम। सलाम इस कहानी में हरीश की शादी रहती है और इस शादी में शामिल होने के लिए उसका दोस्त कमल उपाध्याय आता है और वो उसके साथ गांव में जाता है। गांव में शादी में पहुंचते हैं। उसके बाद में स्कूल में एक जनवासा दिया जाता है, जहाँ पर ये सब लोग रुकते हैं। उसके बाद में वहाँ पर सिर्फ पीने के पानी के लिए 2 मटके होते हैं। रोशनी भी बहुत कम होती है और कोई सुख सुविधा नहीं होती। तभी शादी के बाद दोनों दोस्त और बाकी बाराती स्कूल के बरामदे में सोते हैं। कमल कहता है कि आज तक मैंने केवल किताबों में गांव का वर्णन पढ़ा था,
लेकिन आज मैंने स्वयं यहाँ इसे महसूस किया है। तभी हरीश के बारात में से एक बुजुर्ग कहते हैं कि क्या तुम पहली बार गाँव आए हो? तब कमल कहता है हाँ, पहली बार गाँव आया हूँ। तब वो कहते हैं कि कौन जात के हो? तब हरीश ताऊ जी को रोकते हुए कहता है कि मेरा दोस्त है, इतना काफ़ी नहीं है? लेकिन फिर भी कमल अपना परिचय देते हुए कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ। और उसके बाद कमल कहता है कि मुझे तो सुबह 5 बजे उठने की और चाय पीने की आदत है, नहीं तो मेरा सिर दर्द होता है। तब वो ताऊ जी उसे बताते हैं कि सुबह उठने पर सड़क के किनारे थोड़ी दूर जाने पर तुम्हें एक चाय की दुकान मिलेगी। तब उस बुजुर्ग की बात सुनकर वो सुबह उठते हैं और कमल चाय की दुकान की खोज में निकल पड़ता है। पहली गली से सीधे जाने पर बड़ी सड़क पर एक दुकान है और उसी दुकान पर वो पहुंचता है। वहां जाने पर वो देखता है कि एक वृद्ध भट्टी सुलगा रहा है और कमल कहता है कि मेरे लिए एक चाय बनवा दो। तब वो कहता है कि भट्टी सुलगने में देर है, बैठो, चाय बन जाएगी। तब वो चाय की रास्ता देखता है, भट्टी सुलगने लगती है। तभी चाय वाला उससे पूछता है, कहाँ से आए हो? शहर के लगते हो। तब वो कहता है कि देहरादून से आया हूँ। तब चाय वाला कहता है कि कल तो देहरादून से किसी चूहड़ के यहाँ की बारात आई है। तब वो कहता है कि हाँ, मैं उसी बारात में आया हूँ। तब इतना सुनते ही भट्टी सुलगने पर भी वो उसके लिए चाय नहीं बनाता। तब कमल के उपाध्याय कहता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा क्या? तब वह खड़ा हुआ और गुस्से में घूर कर बोला, पैसे शहर में दिखाना, पैसा है तो क्या सारी दुनिया खरीद लोगे? सिर पर उठाए घूमोगे? यहाँ चूहड़ चम्हारों को मेरे यहाँ चाय नहीं मिलती, कहीं और जाकर चाय पी लो। तब कमल उसे सफाई देते हुए कहता है कि मैं चूहड़ नहीं हूँ, मैं उपाध्याय हूँ। तब वह चाय की दुकान वाला और भड़क जाता है और कहता है कि उपाध्याय का मतलब जानते हो? चूहड़ों की बारात में ब्राह्मण। ये बात किसी और को सिखाना। कर्कशता से हंसते हुए कहता है, शहर में ही लोगों को बेवकूफ़ बनाना, गांव है ये, मैं तो आदमी देखकर पहचान जाता हूँ। इतने में वहाँ पर और भी लोग जमा होने लगते हैं और एक रांगड़ का सेवक रामपाल वहाँ आ जाता है और वो कमल के साथ बदतमीजी करते हुए, अपशब्दों का उपयोग करते हुए उसे धक्का देकर उस चाय की दुकान से निकालता है और कहता है कि जल्दी निकलो यहाँ से, वरना अपनी जान गंवा बैठोगे। समय की नज़ाकत को देखते हुए वहाँ से कमल उपाध्याय चाय की दुकान से सीधे जनवासा में आकर रुकते हैं। वहाँ आने पर कमल का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर हरीश पूछता है कि क्या बात है, कुछ हुआ? वो कहता है नहीं, बस सर दुख रहा है। हरीश को परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए वहाँ की घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताता और टिक कर बैठ जाता है। तभी उसकी आंखों के सामने आज का ये चाय वाले का वाकया, जिसमें आज भी लोगों के मन में उच्च जाति और नीची जाति को लेकर जो मतभेद है, यह ऐसा ही मतभेद 15 साल पूर्व उसने अपने ही घर में देखा था। तो उसे वो 15 साल पुरानी घटना याद आती है कि 15 साल पहले भी वही हालात थे
और आज भी गांव में वही हालात हैं। तब वो कहता है कि हरीश मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और मैं उसे अपने घर खाना खाने लेकर गया था। माँ ने हम दोनों के घर पहुँचते ही दोनों को कोई चीज़ खाने के लिए दी। खाते समय माँ ने अचानक हरीश से पूछा, बेटा तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? तब हरीश ने कहा कि साफ सफाई का काम करते हैं नगर परिषद में। माँ इतना ही सुनते ही आग बबूला हो गई और कमल को एक थप्पड़ जड़ दिया और भला बुरा कहते हुए पूरे घर को गंगा जल से धोने लग गई। तब उस नन्हे से कमल के मन में ये सवाल उठा कि हरीश भी मेरी ही तरह है, फिर ये भेदभाव क्यों? उसके बर्तन अलग क्यों रखे जाते हैं? उसको अलग बर्तनों में खाना क्यों दिया गया और मुझे क्यों? इस प्रकार का ये जाति भेद वो अबोध मन समझ नहीं पाया। लेकिन आज जब उसने इस गांव में चाय वाले से जो उसकी बेइज्जती हुई, उसके बाद उसे समझ में आया कि लोगों के मन में जाति को लेकर आज भी मतभेद है। उच्च और निम्न इसमें काफ़ी तफावत है। आज भी लोग मनुष्य से ऊपर जाति को मानते हैं। तो इस प्रकार की ये दूसरी घटना उसके मन में कुछ परेशानियां उत्पन्न करती है, लेकिन फिर भी वो अपनी परेशानियों को ढकता हुआ कहता है कि चलो आगे की रस्म पूरी की जाए। तब शादी की रस्म होती है। वहाँ पर मटन और रोटियां बनने लगती हैं। तो उस सारी खुशबू सारे माहौल में घुल जाती है और इसी प्रकार बड़े उत्साह से शादी का जो माहौल रहता है, वहाँ पर एक व्यक्ति मटन और रोटियां लेकर किसी दीपू नाम के बच्चे को ढूंढता रहता है। दीपू नाम के बच्चे को ढूंढते हुए वो व्यक्ति आता है। उसी समय में गांव के कुछ लोग भी एक जगह पर इकट्ठा हुए रहते हैं। लेकिन जो कमल उपाध्याय है वो सोचता है कि गांव मतलब इस शादी के माहौल में इतना सन्नाटा क्यों है। तब वह हरीश से के पिता से पूछने का प्रयास करता है कि आखिर माजरा क्या है। तब वो कहते कि हमारा जात बिरादरी का मामला है, इसमें तुम ना ही पढ़ो तो अच्छा है। तब कमल को लगता है कि मैं इनकी जाति से अलग हूँ। हरीश भी उससे हाथ दिखाते हुए शांत रहने को कहता है। तब वहाँ पर ये बात उठती है कि हरीश की शादी हुई है और हरीश को गांव के जो रांगड़ लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके घर सलाम करने के लिए जाना है। लेकिन हरीश इस बात से मना करता है क्योंकि हरीश शहर का पढ़ा लिखा लड़का है और वो इस प्रकार की प्रथा को नहीं मानता। तब वो इस बात से इनकार करता है, लेकिन गांव के सारे बुजुर्ग उसे समझाने का प्रयास करते हैं कि ये जो तो प्रथा है और इसे सभी को मान्य करना पड़ता है। लेकिन हरीश अपनी बात पर अड़ा रहता है और उसके पिता भी उसका साथ देते हैं। उसी समय गांव का एक रांगड़ आता है और कहता है कि अभी तक जुम्मन तुम्हारा दामाद हमारे घर सलाम ठोकने नहीं आया। तब जुम्मन उस रांगड़ के चरणों में पैरों पे अपनी पगड़ी रखता है और कहता है कि मेरा दामाद शहर का है, पढ़ा लिखा है और वो इस प्रकार की प्रथाओं को नहीं मानता। सो आप उससे क्षमा करें, वो आपके घर नहीं आ पाएगा। तो कहता है कि यहाँ से बारात भी नहीं जा पाएगी। तो इस प्रकार से वो सबके सामने जुम्मन को, उसकी पत्नी को डांटता फटकारता है और जुम्मन उसके आगे हाथ पैर जोड़ता है कि शहर का लड़का है, उसको माफ़ कर दीजिए। इस प्रकार से जुम्मन जल्दी जल्दी बारात विदा करने की कोशिश करता है और जो हरीश है
वो अपनी बात पर अड़िग रहता है और कहता है कि मैं इस प्रकार की प्रथा को नहीं मानता और मैं किसी के भी घर पैर पड़ने, सलाम ठोकने नहीं जाऊंगा। उसके इस आत्मविश्वास को देखकर कमल के चेहरे पर भी चमक आती है कि आज इस एक क्रूर रीति को हमने सफलतापूर्वक तोड़ा है। कहीं न कहीं जाति की तफावत की थी, इसको हमने भरने का प्रयास किया, लेकिन उसी समय में एक व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति दीपू नाम के बच्चे को ढूंढता हुआ वहाँ पर आता है और उसे ढूंढ के पकड़ के कहता है कि ये खाना बहुत अच्छा बना हुआ है, तो तुम पहले खाना खा लो। बच्चा खाना खाने से मना करता है और कहता है कि जो नान है वो मुसलमान ने बनाई है और मैं मुसलमान के हाथ का खाना नहीं खाता। तब वो बुजुर्ग उसे समझाने का प्रयास करता है, लेकिन बच्चा इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि मुसलमान ने नान बनाई है, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। और इस प्रकार से बच्चे के मन में तक जाति को लेकर ये भेद देखकर हरीश और कमल उपाध्याय दोनों का जो कुछ समय पहले जो गर्व चेहरे पर दिखाई दे रहा था वो नष्ट हो जाता है और उन्हें लगता है कि हमारा प्रयास तो शायद विफल ही रहा। जब तक इंसानियत इंसान नहीं बनेगा, उसके अंदर की इंसानियत जिंदा नहीं रहेगी, तब तक ये जाति प्रथा, ऊंच नीच का भेद हमेशा ही चलता रहेगा। इसलिए कवि कहते हैं कि सबसे पहले इंसान को इंसान बनना चाहिए, मनुष्य बनना चाहिए, उसके बाद ही वो इस प्रथा को समाप्त कर पाएगा। इस प्रकार से वाल्मीकि जी ने अपने सलाम इस कहानी के द्वारा निम्न वर्ग पर होने वाले अत्याचारों को प्रकट करने का बहुत ही सुंदर प्रयास यहाँ पर किया है। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।